दोस्तों, आजकल हर जगह सिर्फ परीक्षा का माहौल है। ऐसे में हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो अपने एग्जाम में टॉप करे, और एग्जाम में टॉप करना इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझ लेते हैं। इस दुनिया में हर चीज के लिए नियम है, तो पढ़ाई भी अच्छे ढंग से नियम बनाकर करें, तो फिर हमें एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। हर विद्यार्थी ये चाहता है कि एग्जाम में टॉप करे। तो आइए आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए 10 बेस्ट तरीके बताते हैं। पहला तरीका, नियमित पढ़ाई करना। ये एकदम सीधी सी बात है, जैसे हम अपने काम डेली बेस पर करते हैं। जैसे सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर रोज अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी स्टडी रोज करनी चाहिए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट डेली ना पढ़ते हुए जब एग्जाम नजदीक आता है तो दिन रात पढ़ने लगते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें पढ़ाई रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। आइए दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम है नियमित स्कूल या क्लास में पढ़ाई करना। देखिए, पढ़ाई का मूल मंत्र है रोज स्कूल जाना और स्कूल में अपने सभी सब्जेक्ट की क्लास में उपस्थित होकर अध्ययन करना। क्योंकि आजकल विद्यार्थियों में सबसे बड़ी कमी यही देखी जाती है कि वे रेगुलर स्कूल नहीं जाते, और यदि जाती भी है तो अपने सारे क्लास अटेंड नहीं करते, जो कि एक तरीके से अपने आप को धोखा देने के बराबर है। और अक्सर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि चलो जो हमारा क्लास छूटा है उसे हम ट्यूशन में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब यदि हम क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर उसे घर पर दोबारा और अपने ट्यूशन में भी पढ़ेंगे, तो हमें सब्जेक्ट निश्चित ही बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और उसे हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए एग्जाम में अगर टॉप करना है तो हमारा स्कूल का क्लास भी बहुत मायने रखता है। तीसरा नियम, अध्ययन के लिए समय सारणी बनाए। हर चीज का एक निश्चित समय होता है, जैसे समय पर खाना खाना, स्कूल जाना, समय पर एग्जाम का होना, समय पर नए क्लास में एडमिशन। यानी दुनिया का हर काम के लिए एक समय फिक्स होता है, तो हमें अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम टेबल सेट करना चाहिए। अब टाइम टेबल सेट करते वक्त समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट में काफी कमजोर हैं तो उसे स्टडी के लिए ज्यादा वक्त देना चाहिए, और उसके साथ ही हर सब्जेक्ट को भी डिफिकल्टी के हिसाब से पढ़ने के लिए एक निश्चित समय देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ एक ही विषय पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बाकी अन्य सब्जेक्ट पीछे रह जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, और हमें अपने टाइम टेबल में स्टडी के साथ साथ लिखने के लिए भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर के सामने हमारे लिखे हुए सॉल्व क्वेश्चन ही जाते हैं। इसलिए हम जो भी कुछ पढ़ते हो उसे पढ़ने के साथ साथ लिखते रहना भी चाहिए, क्योंकि लिखने से कोई भी चीज माइंड में सेट हो जाती है और हमारी लिखावट भी सुंदर होती जाती है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। चौथा नियम, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यदि हम जो कुछ भी पढ़ते हो वो हमें समझ में जल्दी आ जाए और उसे हम जल्दी से याद कर लें, तो इसके लिए हमारे स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर हम हेल्थी रहेंगे तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो जल्दी समझ आने के साथ साथ जल्दी याद भी होगा। जैसा कि कहा गया है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है। इसलिए हमें अपने अध्ययन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। पांचवा नियम, अध्ययन के बारे में विचार विमर्श करना, यानी ग्रुप डिस्कशन। जब हम कुछ भी पढ़ते हैं कि हमारी जानकारी पूरी तरीके से सही है, हमारे द्वारा पढ़े गए सब्जेक्टों में हम कुछ भूल रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें अपने क्लासमेट्स के साथ ग्रुप में स्टडी डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से हमें अगर जो चीजें नहीं मालूम रहेगी, शायद हमारे क्लासमेट्स जानते हो, तो डिस्कस करते हुए हमें पता चल जाएगी, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में क्वेश्चन आंसर करते रहना चाहिए। छठा नियम, परीक्षा में तनाव से बचना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तनाव या टेंशन में किया गया कोई भी काम अक्सर खराब हो जाता है। इसलिए हमें अपने एग्जाम का टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए, और टेंशन लेने से होगा भी क्या, बल्कि हमें तो अपना सारा ध्यान सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने पर फोकस करना चाहिए। और नियमित अध्ययन करने से तो हमारे सभी सब्जेक्ट टाइम पर तैयार हो जाएंगे और फिर हम अपने एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। सातवां नियम, सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना। सुबह का समय अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये वक्त होता है जब आसपास का वातावरण एकदम शांत होता है और अध्ययन के लिए एक शोरगुल रहित माहौल अच्छा रहता है। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से पढ़ी गई चीजें जल्दी याद हो जाती है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने तो देर रात तक पढ़ाई की, तो सुबह जल्दी कैसे उठे? सही है ना? तो इसके लिए जब हम रात में अध्ययन करते हैं तो हमें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नींद पर फर्क पड़ता है, जिससे आगे चलकर स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें देर रात की अपेक्षा सुबह जल्दी उठकर पढ़ने पे जोर डालना चाहिए। आठवां नियम, ध्यान एकत्रित करना। आजकल हम सबके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम टीवी, मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप के बिना एक पल भी नहीं रह सकते।
जो कि कहीं ना कहीं हमारी स्टडी पर भी असर डालता है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग पढ़ते हुए उनका ध्यान टीवी, मोबाइल या अन्य जगहों पर होता है, जिससे कि हमारा ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में ना होकर इधर उधर भी हो जाता है, जिससे कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे या तो समझ नहीं पाते हैं या जल्दी से भूल जाते हैं। इसलिए जब भी हम पढ़ाई करें हमारा सारा ध्यान हमारी बुक्स पर होना चाहिए। इस बात का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, ठीक है। 9वां नियम, अपनों से बड़ों की सलाह लेना। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें उस दिशा में कार्य करने की बहुत जरूरत होती है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो एकदम सही है क्या, ऐसी बातों की समस्या के समाधान के लिए हमें अपने से बड़ों की सलाह हमेशा लेती रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी स्टडी को लेकर तनाव की वजह से कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं या हमसे कोई कमी तो नहीं रह रही। इन सब बातों को अपने से बड़ों के साथ शेयर भी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे अध्ययन के लिए अच्छा मार्ग मिल सके, ठीक है। तो आइए 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं, अपने पूरे विषय पर फोकस करना। एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि जब हम अपने नए क्लास में प्रवेश करते हैं तो शुरू में सब्जेक्ट के लेसन तो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन जो जो एग्जाम नजदीक आते हैं हम अपने सब्जेक्ट के लास्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ नहीं पाते, या कम समय के चलते हुए लेसन छूट जाते हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूरे बुक्स से पूछे जाते हैं, जिससे कि हमारे लेसन तैयार न होने से एग्जाम में वे क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए हमें अपने पूरे बुक्स की स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो एग्जाम में टॉप करने के लिए यहाँ बताए हुए 10 तरीकों को जरूर आजमाएं, तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। तो आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ दोस्तों, आप सबको आज के लिए अलविदा। और यदि एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको रोज एक स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जहाँ आपकी सभी समस्याओं को समाधान किया जाएगा।